नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, एकता का भाव सभी में होना ही चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, यह गलत भी नहीं है। मदरसा दारुल उल्लूम देवबंद द्वारा मुसलमानों के लिए अंगदान को अवैध बताने वाले फतवे से जुड़े सवाल पर आरिफ मोहम्मद ने कहा, मुझे न इन पर विश्वास है न ही कुछ कहना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा, राज्यपाल होने के नाते अदालतों के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने ये बात रविवार को भोपाल में कही। वे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। केरल के राज्यपाल ने भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकात्मा विषय पर बोलते हुए कहा, भारतीय मनीषियों ने हजारों साल पहले ही विविधता में एकता के सूत्र दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश में अप दीपो भव की बात बताई थी, जो दरअसल अर्थवेद की ऋचा का सूत्र है। इसे ही हम अद्वैतवाद या एकात्मता कह सकते हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद ने जो दर्शन दिए, उसकी झलक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाषणों में दिखती है और उसी को दंतोपंत ठेंगड़ी ने विस्तार दिया। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये सिद्धांत हमारे दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा कि ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, दैविक है, हमने केवल ढूंढा है। आरिफ मोहम्मद ने कहा, हमारे यहाँ आस्था की अभिव्यक्ति में विविधता है। जब आस्था समान है तो हम सबको एक होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार बोले, यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र या आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकारों को रेगुलेटर के बजाय सपोर्टर की भूमिका में आना होगा। निजी निवेशक देश को आगे बढ़ाएं, साथ ही कमजोर तबकों को मजबूत करना होगा। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर के बजाय तरक्की का सही पैमाना समाज के अंतिम छोर पर मौजूद नीचे के 10% लोगों की तरक्की और उनकी इनकम ग्रोथ को बनाना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, दुनिया में चेचक की बीमारी फैली। तब किसी को चेचक का फोड़ा हुआ तो बबूल के कांटे से मवाद निकाल लेते थे। यही मवाद चेचक से पीड़ित दूसरे शख्स को लगाते थे। इससे बीमारी की एंटीबॉडी तैयार हो जाती थी। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स जेनरिक दवाएं लिखें। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।